हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तव राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि यहाँ पर चार्ट किस तरह से रीड किया जाता है। देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाऊं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से ही मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन पर ही मेन चीज़ें हैं। तो यहाँ से कोई इंडिकेटर नहीं रखना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर ज़्यादातर 20 मूविंग एवरेज का हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से ये हटा देता हूँ। उसके बाद हम लोग सिर्फ बिल्कुल चार्ट देखेंगे यहाँ बिना इंडिकेटर के। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी 50 पर एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो हायर हाई ब्रेक होता है तो मार्केट में अगर यहाँ से सस्टेन कर जाता है तो फिर मार्केट में अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हो रहा है, आपको दिख रहा है निफ्टी 50 पर। और यही चार्ट अगर हम बैंक निफ्टी पर देखेंगे तो वहाँ पर भी एक हायर हाई ब्रेक हो रहा है। लेकिन मेन तो चीज़ ये है ना कि आपको चार्ट रीडिंग करना है। आज की जो चार्ट रीडिंग करना है तो वो तो आपको 5 मिनट के हिसाब से रीड करना पड़ेगा, 5 मिनट के हिसाब से ही आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको प्राइस एक्शन सिखाने की कोशिश की है। पिछले कुछ चार्ट में मैंने आपको प्राइस एक्शन सिखाने की कोशिश की है। मैंने आपको बताया कि ये हाई था, उसके बाद ये हाई था, उसके बाद ये हाई था। देखो यहाँ पर ये हाई ब्रेक हुआ है। ब्रेक होने के बाद इस पर सस्टेन भी हुआ। सस्टेन होने के बाद में मार्केट जब ब्रेकआउट देता है तब हम बाइंग कर सकते हैं। तो इस कैंडल पर जाकर आप बाइंग कर सकते थे और यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि किस जगह पे 21,575 पे आप बाइंग करते तो 21,675 तक आप प्रॉफिट ले सकते थे, यानी कि 100 पॉइंट का आप यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते थे मात्र और मात्र प्राइस एक्शन से। तो ये प्राइस एक्शन का चार्ट सिखा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल किसी इंडिकेटर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे मतलब कोई आपको बताएगा नहीं कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर और भी चीज़ें हम देखें कि 3 कैंडल स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। 3 कैंडल स्ट्रेटजी के हिसाब से आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। 3 कैंडल स्ट्रेटजी अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा वीडियो है। तो यहाँ से आपको निफ्टी 50 का चार्ट समझ में आ चुका होगा। अभी मैं और भी यहाँ पर दूसरा चार्ट समझाने की कोशिश करता हूँ बैंक निफ्टी का। इससे पहले एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आप चाहें तो ट्रेंड लाइन भी देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन किस तरह से काम कर रही है। तो ट्रेंड लाइन पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, ब्रेक होने के बाद इस पर सस्टेन हो रहा है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। निफ्टी 50 की अगर हम बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का यहाँ पर आप देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट सेम है। प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देखो तो ये हाई था, ये हाई है, उसके बाद ये हाई है। देखो यहाँ से ये हाई जैसे ही ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद में मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करता है। सस्टेन करने के बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देता ही है। तो जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, यानी 48,100 के आसपास बाइंग कर सकते थे। तो 48,300 से ऊपर तक का प्रॉफिट ले सकते थे। देखिए, एक ही ट्रेड लेना है लेकिन ट्रेड परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ से परफेक्ट और टारगेट भी परफेक्ट होना चाहिए। तो टारगेट तो आपको पता है कि यहाँ तक का आप टारगेट रख सकते थे। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ से अगर एक लेवल देखोगे तो यहाँ से आपको पता चल रहा है यहाँ से क्या बन रहा है, कब बन रहा है, यहाँ से हैंडल बन रहा है। और यहाँ से हैंडल बनने के बाद में फिर से यहाँ से एक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ से मैं आपको सिखाता हूँ। इसके साथ में कुछ चीज़ें जो आज स्टॉक से ब्रेकआउट हुए उनके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि वो क्यों हुए हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो ब्रेकआउट्स के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट दिए हैं आज, यानी कि ब्रेकआउट का मतलब ये है कि जो आज अच्छे से चले हैं। तो यहाँ से अगर जो स्टॉक्स निफ्टी 500 के जो स्टॉक्स के बारे में बात करें हम लोग, क्योंकि यहाँ पर यही स्टॉक्स आपको ज़्यादा देखना चाहिए। उसके बाद में जब आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओ तब जाके आपको दूसरे स्टॉक्स को देखना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्टॉक्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आज देखेंगे हम लोग, तो एक जो स्टॉक्स है हमारा आम राजा, कौन सा है, आम राजा की अगर मैं बात करूँ, आम राजा पता ही होगा आपको। अगर नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है आम राजा का चार्ट। आम राजा की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, आम राजा में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है आपको, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आम राजा के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ से आगे चल के आप देखिए, ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट देते तो ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा। हो सकता है 2-3 दिन यहाँ से रुके, उसके बाद में यहाँ से ऊपर जाए। तो इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा भी अगर जो बहुत सारे अच्छे से स्टॉक्स हैं उनके बारे में बात करूँ मैं, तो यहाँ पर एक और स्टॉक्स हैं
जिसका बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, तो हडको आपको पता होगा। हडको अगर नहीं पता है तो देखिए, ये आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसके पीछे का रीज़न है कि ये देखिए मार्केट में इसमें भी एक अच्छा सा बाइंग का मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि देखो यहाँ से इसने कैंडल बनाया था, रिट्रेसमेंट किया, तो 2-3 दिन रिट्रेस करता ही है। देखो 2-3 दिन रुक सकता है मार्केट, और उसी में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आपने यहाँ पर कहीं पे बाइंग कर लिया तो आप सोचते हो कि मार्केट तो यार जा ही नहीं रहा, और ऐसे में कहीं बड़ी गिरावट आ जाए तो फिर आपका तो बिल्कुल टूट ही जाएगा मनोबल। तो यहाँ से आप देख रहे होगे, यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, यानी कि ब्रेकआउट तो नहीं हुआ इसमें, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आगे चल के इसमें बाइंग का चांसेस बन सकता है। तो यहाँ पर इसको भी आप नज़र बना के चल सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, दूसरा है तो शारदा क्रॉप आपको पता होगा, नहीं पता है तो जाकर सर्च करने में किया जा रहा है थोड़ा सा शारदा। तो यहाँ से शारदा क्रॉप की अगर हम बात करें तो इसका चार्ट क्या है, इसका चार्ट भी आपको दिख रहा होगा, ब्रेकआउट दिख रहा है शारदा। तो यहाँ से एक इसमें एक ज़्यादा से चांसेस आपको मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से एक हाई ब्रेक किया था, उसके बाद यहाँ से एक हाई ब्रेक कर रहा है, और इसके पास में 550 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है आगे चल के। लेकिन देखो कोई गारंटी नहीं है, ये स्टॉक मार्केट है। यहाँ पर मैं आपको कितना भी बोल दूँ, लेकिन इस बात का आपको ध्यान देना है कि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर किसी की नहीं चलती है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसकी भी नहीं चलती। तो इस बात का आपको ध्यान देना ज़रूरी है। समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो इसलिए यहाँ पर किसी पर भरोसा मत करिए, यहाँ पर एनालिसिस सीखने के लिए आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एनालिसिस सिखाने की कोशिश करता हूँ, ना कि मैं आपको यहाँ पर कोई रिकमेंड करता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक जो सोना BLW का चार्ट है, इसमें भी थोड़ा सा आपको बाइंग दिख रहा होगा, तो इस पर भी आप ध्यान बनाकर चल सकते हो। दूसरा कि हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है यहाँ से, और यहाँ से ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है आगे चल के। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ से जो कैंडल बनी थी, ये पहली कैंडल, इस कैंडल के आधार पर आप देखो कि यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, 570-80 के आसपास से सीधे ये 620 के ऊपर जा चुका है। तो ये जो आज के लेटेस्ट स्टॉक्स हैं जो अच्छा सा मोमेंटम दिए, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, और मैंने आपको बैंक निफ्टी के बारे में भी अपना व्यू शेयर किया है, निफ्टी 50 के बारे में अपना व्यू शेयर किया है, किस तरह से आपको चार्ट रीडिंग करनी चाहिए। आपको डिटेल चार्ट रीडिंग सीखना है तो प्लीज़ यार आपको कमेंट करनी ही पड़ेगी, तभी जाके मेरे को सिखाने में मज़ा आएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।